पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 4। तो हेलो साथियों, मैं रंजित कुमार आपके लिए लाया हूँ स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 से जो है पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 4। और ये सेट जो है आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। और ये सेट जो क्वेश्चन रहेंगे आपके यूपीपी और यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी सीजीएल एमटीएस सीपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। साथियों मैं आपको बता दूं जो है कि यह जो क्वेश्चन का सेट है जो है सबसे पहले अभी जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि आपके जो है सामने लाए जा रहे हैं। ठीक है साथियों, और आप लोग जो है इस पीडीएफ से रिलेटेड जो भी आप लोगों को समस्याएं होंगी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। और आप लोग को यह वीडियो कैसे लगेगी दोस्त, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने सेट नंबर 4 की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ने से पहले आप लोग एक बार जल्दी जल्दी जो है कमेंट कर दीजिए कि हाँ जो है ऑडियो और वीडियो विजुअल है। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए दोस्त, कमेंट करिए भैया, कमेंट कर दीजिए आप सब जो है। तो चलिए जो है, चलिए कुछ लोगों का कमेंट तो आ रहा है और कुछ लोगों का नहीं भी आ रहा है। तो चलिए आप लोग खुश होकर यानी कि आप लोग इसका आंसर का जवाब दीजिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है दोस्त, क्या कहता है भैया कि भैया राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले निम्नलिखित में से किसके पास भेजे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले निम्नलिखित में से किसके पास भेजे जाते हैं। चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। तो क्या होगा भैया, जो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। साथियों आप लोग ये समझ रहे होंगे कि जो इसका क्वेश्चन के साथ इसका आंसर देने का मेरा पर्पज़ यही है भैया कि आप लोगों को क्या हो, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आप लोगों को कहीं और ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, आप लोगों को समस्या ना हो, इसीलिए हमने इसका आंसर जो है इसके साथ में रख दिया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है। तो पहला भैया 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या 3 सप्ताह। तो भैया ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन का केवल और केवल राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए ही समय मिलता है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भैया कि 1 मिनट थोड़ा आप लोग रुकिएगा भैया, क्योंकि थोड़ा समस्या हो रही है ना, समस्या ताकि ना हो। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कितने वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अच्छा आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए भैया, आप लोग आंसर जो है चाहे देख कर या ना देख कर तुरंत आप लोग कमेंट करिए भैया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है कितने वर्षों के लिए होता है भाई। तो भैया ऑप्शन 6 वर्ष यानी कि 6 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर एंड 3 ईयर। तो भैया कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है भैया कि अनुच्छेद कितना के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद कितने वर्षों तक भैया, तो अनुच्छेद 56 की ओर। ठीक है, अपना राइट आंसर हम लगाएंगे। देखिए इसके लिए एक राष्ट्रपति के लिए ट्रिक होती है भैया, राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं उसके लिए ट्रिक होती है, पकानी कोका द्वयोदशम। देखिए दोस्त, अब इसका विश्लेषण क्या होगा, व्याख्या करेंगे हम यहाँ पे, जो है ज़्यादा क्लास को लंबी नहीं करेंगे, इसका विश्लेषण आप लोगों को देखना है भाई। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में हमारे एसएससी एमटीएस की वीडियो पड़ी है और गागर में सागर सीरीज पड़ी है, तो वहाँ पे आप लोग जाके देखिएगा। इसका जो पकानी कोका द्वयोदशम राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो ये आर्टिकल हैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा, आई होप। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो है अपने 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। और 5th नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है भैया कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है। तो किसके द्वारा भैया, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। तो किसके द्वारा भैया, संसद के द्वारा। वो भी राष्ट्रपति को किसके कैसे हटाया जाता है आप लोगों को पता ही होगा, महाभियोग के द्वारा। महाभियोग किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 के। ठीक है, जो महाभियोग प्रस्ताव कैसे आता है इसे भी आप लोग यानी कि क्लास में देखिए दोस्तों, ये हमारी ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करवाना है दोस्त, हमारा पर्पज़ यही है कि क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाए। इसके लिए आप लोग अगर इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखना चाहते हैं भैया, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जो है
वीडियो आप लोगों को पड़ी है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भैया कि संविधान के उल्लंघन पर, कि भैया संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग किसके द्वारा शुरू किया जाता है। तो भैया हमने क्या बताया कि भैया संसद के किसी भी सदन में, चाहे तो लोकसभा हो चाहे तो राज्यसभा में, महाभियोग अगर लाया जा रहा है तो संसद के चाहे किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो टोटल होनी चाहिए कितने भैया, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग आई होप ये आंसर जो है आप लोगों को याद भी होगा, आप लोगों को पीडीएफ इजी लग रही हो, लेकिन दोस्त जब तक आप लोग बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का इसका आंसर कन्फर्म नहीं होगा, आप लोग क्या रहेंगे, संशय में रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो देखिए अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब PRSTV, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग PRSTV इसे भी जानने के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। और 10वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि भैया राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को कहाँ निर्देशित किया जाता है। तो आप लोग इसका हो सकता है देख के आंसर तुरंत बता दें। 4th ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कि 4th ऑप्शन क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय है। और आप लोग इसका आंसर तुरंत दे दीजिए भैया। तो क्या होगा, इसका आंसर जो है उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने प्रीवियस मॉक टेस्ट में कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना इनमें से किससे करना सर्वाधिक उचित है। अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो ब्रिटेन के सम्राट से, क्योंकि भारत की जो संसदीय संसदात्मक यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था है, प्रणाली है, वो कहाँ से ली गई है, द्विसदनीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, तो वहाँ का राष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति से तुलना हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है भैया कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो संघ की जो कार्यपालिका होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के संदर्भ में और पीएम के संदर्भ में जो प्रावधान दिया गया है वो आर्टिकल नंबर 74 में दिया गया है। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकार समिति या एक सलाह या परामर्श के लिए एक यानी कि यो समिति बनाई जाएगी। समिति जैसे कहा जाए कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, जिसका प्रमुख होगा जिसके प्रमुख होंगे पीएम, प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि 14 हमारा क्या कहता है भैया कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक निम्नलिखित में से कौन होता है। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फर्स्ट सिटीजन यानी कौन होता है भैया, वो होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति। और उसकी वाइफ जो होती है फर्स्ट लेडी होती है। ठीक है, देश के प्रथम यानी कि औरत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भैया हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसमें निहित होती हैं। तो संघ की कार्यपालिका निहित होती है, किसमें निहित होती है भैया, राष्ट्रपति में। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल नंबर हम अपना देख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 55। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 55 नहीं है। रुकिए, मैं आप लोगों को वीडियो के अभी अंत में बता दूंगा भैया कौन सा आर्टिकल है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोगों को 5 क्वेश्चन और बचा, पहले उसे करा दें तो बताते हैं भैया। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है भैया? तो श्योर है राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति निम्न में से क्या होता है? भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ऑप्शन क्या है? राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है, बहुमत दल का नेता होता है। तो देखिए भैया, भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर वास्तविक की बात की जाए, वास्तविक की जो है बात की जाए, तो वहीं पे वास्तविक की बात की जाती है भैया। एक मिनट, वास्तविक की बात अगर की जाए भैया, तो वास्तविक जो होता है वो होता है पीएम साहब। कौन होते हैं भैया? वास्तविक, एक मिनट, वास्तविक के लिए जो है पीएम होते हैं, और संवैधानिक के लिए होते हैं हमारे प्रेसिडेंट महोदय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा ही है, तो कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। और उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सी नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष से आयु यानी कि नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष भी होना चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, सही है, वह संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो भैया कौन सी नहीं है? तो देखिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर, और 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है भैया कि राष्ट्रपति का निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? चुनाव जो है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भैया हमने आपको बताया ही है पहले वाली क्लास में ही, निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, तो हमने जो आर्टिकल की बात की थी भैया, जो आर्टिकल है उसके लिए जो है आप लोग जो है आर्टिकल नंबर जा कर के आप लोग देख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 53। ठीक है, क्या देख सकते हैं? 53 आर्टिकल नंबर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के संदर्भ में राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों को साथियों यह वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देंगे, और इससे ही वीडियो के लिए जुड़ें स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 से। और दोस्तों आप लोगों से मैं एक बार बात और बता दूं कि भैया ये जो मॉक टेस्ट का सिलसिला है यह लगातार चलता रहेगा, और जब तक कि आप लोगों का यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक यह जो है प्रैक्टिस से चलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं कल। और दोस्तों हाँ, मैं आप लोगों को टाइमिंग बता दूं, इसका जो टाइमिंग रहेगा रात 9 बजे रहेगा। ठीक है, रात 9 बजे दोस्तों आप लोग क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार एंड जय हिंद।